और जिसको पीएमसीएच में जाके फोटो अपना चेहरा चमकाना है वो हाथ जोड़ रहे मत जाइए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आपके जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम लोग पर्याप्त हैं। और जो भी इसमें होगा, दलाल कोचिंग वाला हो, आपको माफिया हो या आपको सरकार पक्ष का आदमी हो या विपक्ष का पक्ष का आदमी हो, मैं एडीजी कुंदन कृष्णन से, आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी से ये अनुरोध करता हूं कि उसको निकालिए, आप मारिए, क्योंकि बिहार के बच्चों के साथ बहुत बड़ा अपराध हो रहा है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। रील चमका देने से मत से बच्चों की जिंदगी नहीं सुधरने वाली है, ये बच्चों की जिंदगी का सवाल है। और इस अवसर पर मैं मरते दम तक इनके साथ रहूंगा। हो सकता है कि मैं पहले मर जाऊं, कि तरह तरह की समस्याएं हमारे पास, लेकिन जो जवान हैं बड़े बनने का प्रयास करते हैं। तो याद रखिए, कोई भी टीचर पटना में इतना बड़ा नहीं है जो गुरु रहमान के सामने 1 घंटा भी टिक जाए। तो आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग आ जाइए अगर बच्चों का हित चाहते हैं तो। सर, कहा जा रहा है छात्रों को भड़काया जा रहा है, तमाम तरह की बातें सर प्रशासन के द्वारा ये बातें। प्रशासन ये बात क्यों बोल रही है? देखिए, प्रिंट मीडिया पर तो हमको विश्वास नहीं रह गया। प्रशासन कह रहा है कि छात्रों को भड़काया जा रहा है। हम मैं कहता हूं कि समस्या बच्चों की है, और बच्चे की समस्या हो तो अपने बाप से, अपने मास्टर से, अपने गुरु से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? अगर बच्चों की हक की मांग करना भड़काना है तो इसे भड़काना ही समझे, लेकिन बच्चों का हर एग्जाम हो। भावुक भी हो रहे हैं। भाव खोंगे नहीं। किसी के बेटी के पेट पर लाठी का दाग देखे हैं, किसी का हाथ पर टूटा हुआ देख रहे हैं, तो भाव खोगे नहीं। मैं जानवर हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं पीएमसीएच से आ रहा हूँ, सारा परिस्थिति देख रहा हूँ, इसलिए मैं आया। मैं स्थिति में नहीं हूँ चलने की, फिर भी मैं आया हूँ। और कल सब लोग बंद करें, कोचिंग और लाइब्रेरी, दुकानदारी बंद करें, और कल हम आ रहे हैं, बैठेंगे जब तक जिंदा है तब तक बच्चों के हक के लिए लड़ेंगे। सोनू के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। सोनू का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हो गया। चलाना, गांधीवादी मार्ग पर चलने वाले पर लाठी चलाना, सत्याग्रह पर लाठी चलाना, यह दर्शाता है कि ये टूट चुके हैं, कमजोर हो गए हैं। माफिया को पकड़ते नहीं है, क्वेश्चन लीक कराने वाले को पकड़ते नहीं है, बालू का धांधली करने वाले को पकड़ते नहीं है, शराब डिलीवरी करने वाले को पकड़ते नहीं है। अब मासूम बेटी और बेटों को मारना ये किसी भी दृष्टिकोण से मर्दानगी तो कम से कम नहीं है, ये नपुंसकता से कम नहीं है। कुछ अभ्यर्थी घायल भी हो गए हैं। बिल्कुल, मैं पीएमसीएच से ही आ रहा हूँ, और लेकिन साथ साथ मैं ये भी सारे लोगों से कह रहा हूँ, सारे शिक्षकों से कह रहा हूँ कि पीएमसीएच जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आप पीएमसीएच जाके अपना फोटो रील बना रहे हैं, चिपका रहे हैं, तो उससे बच्चों की समस्या का निराकरण नहीं होता है। अगर बच्चे के प्रति प्रेम है, दर्द है, तो आप गर्दनी भागाइए। मैं भी कल आ रहा हूँ और कल रहूँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ। सौरभ बेटा मेरे पास है, विकास मेरा भाई है, सब लोग यहाँ पर हैं। मैं समझ रहा हूँ अपनी फीलिंग, लेकिन उसके बावजूद भी मैं रहूँगा। और अब अगर री एग्जाम नहीं होती है तो बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ होगा, बिहारी बच्चों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ होगा। हम लोग सत्याग्रह के बल पर, अहिंसा के बल पर, गांधी के रास्ते पर चलकर अपने मांग को पूरा करवाएंगे। ये फोटो नेता खिंचवा रहे हैं या कोचिंग संचालक खिंचवा? कोचिंग संचालक भी खिंचवा रहे हैं, कोचिंग संचालक खिंचवा रहे हैं। पीएमसीएच में जा रहे हैं कि डरे कि कुछ ही नहीं हो। काहे का भैया, काहे का ये क्यों? ऐसा नहीं चलेगा, नहीं होने देंगे हम लोग। प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि कोचिंग संचालकों ने बहकाकर अभ्यर्थियों को यहाँ पर बैठाया। कोचिंग संचालक ने बहकाया है कि बच्चों ने बहकाया है? ये अगर बच्चों ने उसकाया, हम लोग आएंगे। अगर आप सोचो कि आपके बेटी बेटा बहन को कहीं पर दिक्कत होती है तो वहाँ पर आप नहीं जाते हैं, तो ये अपराध है कि नहीं है? तो बच्चों ने पुकारा, हम चले आए हैं। 6 दिसंबर फिर 25 दिसंबर लगातार पुलिस लाठी बरसा रही है। पुलिस की लाठी चलाना आज उसकी 100% कमजोरी को दर्शाता है, क्योंकि बच्चियों पर और ऐसे लाठी मारा जा रहा था जिसे बहुत बड़ा अपराधी हो, ओसामा बिन लादेन का अवतार हो, कसब्बा का अवतार हो, ये लाठी। अरे तेरी के शर्म कीजिए इस तरह की बात, ये बिल्कुल आसानी है। अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए आप भावुक भी हो रहे थे। आपको भी दर्द है कि आपके जो छात्र हैं वो पिटाए हैं? 1994 से मैं बच्चों के साथ हूँ, और निश्चित रूप से दर्द होना लाजमी है, मैं रोता नहीं हूँ। लेकिन आज मैं पीएमसीएच में गया तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ आए, फिर फोटो देखे तो मेरे आंख से आंसू निकल पड़े। और स्वाभाविक है कि मैं बेटी बेटा मांगता हूँ। पैसा मेरे लिए महत्वपूर्ण ना रहा है, ना होगा। मेरे लिए बच्चे महत्वपूर्ण थे, हैं और रहेंगे। उनके लिए जान देने की जरूरत पड़ेगी तो मैं दूंगा। आयोग ने जो कल लेटर निकाला है आपने, अरे तेरी आयोग का पुत का सिक्स मारो, आयोग कर रहे हैं। आयोग ने कौन सा काम अच्छा किया है? कौन सा काम अच्छा? एग्जाम नहीं होगा, उल्टा सीधा मत निकलवाइए।
सारे लड़के चल आए, टीचर लोग भाड़ में जाए मत आए, री एग्जाम किया, उनको दौड़ के री एग्जाम करवाना पड़ेगा। ये तो बच्चे रुक गए हैं, कोई लोग फोटो चिपका रहा है, फोटो चमका रहा है, कोई लोग कुछ बोल रहा है। अरे हम लोग गरीब हैं लेकिन भारतीय हैं, गरीब हैं बिहारी हैं, और बिहारी के दर्द को समझते हैं। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाना हुआ तो हम लोग चंदा करके चले जाएंगे, किसी शिक्षक की जरूरत हम लोग को नहीं है। कोचिंग और लाइब्रेरी कल बंद रहेंगे? निश्चित रूप से जो बंद नहीं करता वो छात्रों का दुश्मन है। तो चलिए दुर्गा गुरु रहमान हमारे साथ थे। गुरु रहमान सर, जैसा देखा जा रहा था, हम भी वहाँ मौजूद थे। छात्रों को जालियांवाला बाग की तरफ चारों तरफ से पहले घेरा गया, फिर मारा गया था। ये गलत है, ये प्रशासन की नाकामी और प्रशासन के हार का परिचायक है। क्योंकि अब आप लोग तय मानिए कि आप लोग की मांग पूरी हो रही है, बच्चों की मांग पूरी हो रही है। अब री एग्जाम से कम किसी परिस्थिति में समझौता नहीं होगा। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी अब फैसला ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। बात बढ़ते पूरे बिहार में फैल जाएगी तो बड़ी मुश्किल होगी। क्या ये सरकार जिस प्रकार से पिटा गया है, क्या ये जनरल डायर की कहानी को याद नहीं दिलाता? सरकार नहीं, पुलिस वाले जनरल डायर से भी गिरे हुए हैं कि जो बेटियों पर जनरल डायर ने लेडीज को टारगेट करके नहीं मारा था, लेकिन आज के पुलिस ने बेटियों को टारगेट करके पेट पर मारा है। समझिए कि वो पुलिस नहीं जल्लाद है। सर कल कह रहे हैं कि बड़ा आंदोलन होगा, तो उसमें सर बहुत पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी चेहरा चमकाने के लिए आएंगे, तो एंट्री देंगे? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी किसे, हमको चूंकि नेतृत्व कर रहे हैं रामांशु सर, रोहित, सौरभ और ये बेटी सब नेतृत्व कर रही है। तो वैसी परिस्थिति में हम ये कहते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आने की जरूरत नहीं है, छात्र ही सब चले आए। अगर छात्र सब चलाते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग की मांग पूरी होगी। कल एंट्री नहीं देंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी की? काय के लिए? पॉलिटिकल पार्टी जब सत्ता में रहते हैं तो हम लोग की बात नहीं मानते हैं, अब विपक्ष में आते हैं तो हम लोग हमदर्द बन जाते हैं। अरे छात्र आ जाए ना, हम लोग अपनी मांग को पूरा करा लेंगे। पप्पू यादव आ रहे हैं अभी सर, पप्पू यादव आए, जो भी आए, जो कैंसिल करा दे वही हम लोग के लिए भगवान है। बिल्कुल। और सर बाकी के शिक्षक आएंगे सर? बाकी के शिक्षक अगर अब नहीं आते हैं, कह रहे थे सर कि हमारे छोटे भाई हैं खान सर, हम नहीं, आएंगे तो लेकर आएंगे। खान भी हमारा छोटा भाई है, रोशन आनंद भी छोटा भाई है, प्रदीप भी हमारे भाई हैं, सजीशरण भी हमारा चेला है। उसके बाद आपको जितने लोग हैं, नवीन भी हमारे भाई हैं, एसके झा भी हमारे भाई हैं। तो भाई, मैं सब बच्चों का मानसिक पिता हूँ। भाई को मैं कह रहा था, लेकिन अगर लोग बार बार मेरे कहने का भी उल्लंघन कर रहे हैं तो भाई को दुश्मन बनते देर नहीं लगता है। सर कल जो कह रहे हैं बड़ा आंदोलन की बात कह रहे हैं, तो क्या उसमें बीपीएससी वाले बच्चे ही रहेंगे या फिर? नहीं, सारे सिपाही, दरोगा, एसएससी, बीपीएससी हर छात्र आए, क्योंकि ये छात्र की अस्मिता और बिहार की अस्मिता का प्रश्न उठ गया है। वो ऐसा क्यों कि सर सारे बच्चे रहेंगे? क्योंकि कल इसलिए नहीं आएंगे सारे बच्चे, तो हर आयोग इस तरह का खेल खेलता है, खेलता रहेगा। इसलिए बच्चों, अगर अपनी जिंदगी चाहते हो, अपनी कैरियर को चाहते हो, अपने माँ बाप के आंसू को देखना चाहते हो, नहीं देखना चाहते हो, तो वैसी परिस्थिति में आपको आना पड़ेगा। ये अहिंसात्मक सत्याग्रह है, इसमें बम गोली नहीं चल रहा है। आज जो चलाए हैं उसका तो हम लोग 2-3 दिन में हिसाब कर देंगे, लेकिन पहले री एग्जाम हो। कल अगर सारे बच्चे चले आए तो कल ही का कल नोटिस निकलेगा री एग्जाम का, ये मैं दावा कर रहा हूँ। देखिए गुरु रहमान सर, लेकिन अभी तक कोई 8 दिन हो गए और किसी भी प्रशासन के लोग के द्वारा किसी ने सूद लेने की कोशिश नहीं की। आज बच्चे के द्वारा जो मार्च किया गया, इसने पूरे प्रशासन क्या, मुख्यमंत्री क्या, प्रधानमंत्री को भी ये अवगत करा दिया कि बच्चों की मांग जिन्होंने है। तो कल भारी संख्या बल में रहेंगे सर? रहना चाहिए, हम लोग तो रहेंगे। या सारे लोग में अगर थोड़ी सी भी जिजीबिसा है, थोड़ी सी भी मर्दानगी है, और बच्चियां तो शेर मेरी है ही, या मैं शेर के साथ अभी खड़ा हूँ। अगर ये बच्चे आ जाते हैं तो निश्चित रूप से पटना भर जाएगा, उसी तरह भर जाएगा पटना कि जैसे लगेगा प्रकाश उत्सव है, क्योंकि ये जीवन बच्चों के जिंदगी का सवाल है और जिंदगी के लिए बच्चों का आना लाजमी है। सर कह रहे थे कि पूरे बिहार के कोचिंग और लाइब्रेरी बंद रहेंगे, तो सारे बच्चे कल पटना आएंगे कि अपने अपने जिला में भी करें? अपने जो दूर के हैं अपने अपने जिला में करें, लेकिन पटना में जितना भी कोचिंग है, जितना भी लाइब्रेरी है, वो बंद रहे और बच्चे आए। टीचर आज नहीं आते हैं तो पीएमसीएच भी मत जाएं, रील भी मत बनाएं, अपने क्लास में मत बोले कि मैं बच्चे के साथ हूँ। आपको अगर बच्चों के साथ हैं तो आप यहाँ पर उनको आना पड़ेगा। अहिंसात्मक सत्याग्रह है, डरिए मत। अगर पहला गोली भी चलेगा तो रहमान अपने ऊपर लेगा, ये वचन देता है। कल पूरे दिन रहेंगे सर बच्चों के साथ? हाँ, जब तक मेरा स्वास्थ्य ये रहेगा तब तक मैं रहूँगा, और साथ साथ
अगर बच्चों को लगेगा कि हमको मैं मर के भी आ रहा हूँ तो मर के भी रहूंगा, लेकिन हमको री एग्जाम चाहिए, री एग्जाम चाहिए, री एग्जाम चाहिए। कल सर सवेर से बच्चों के साथ रहेंगे, क्योंकि निश्चित बच्चे निश्चित कहते हैं कि रहमान सर हमारे साथ रहते हैं तो फिर हमें पुलिस प्रशासन नहीं छुपाएगी। नहीं, पुलिस प्रशासन किसी की नहीं होती है जब बेटी पर लाठी चला रहा है तो, लेकिन रहमान रहेगा और पुलिस प्रशासन को छूना होगा तो पहले रहमान को छुएगा। सर जैसे लाठियों से मारा गया, लड़की को भी मारा गया, प्रशासन को माफी मांगना चाहिए कि नहीं? और सामने माफी का सस्पेंड होगा, लोग सस्पेंड होगा। माफी क्या, माफी मार के किसी का गर्दन काट के माफी माफ कर दीजिए। तो पेट हम देख के आ रहे हैं वहाँ कि किस तरह से पेट में मारा गया है। तो निशा रोहित को किस तरह से मारा जा रहा था, जिसे लग रहा था कि लुटेरा है। एक लड़की हम भी सर सामने थे, हमें भी मारने की कोशिश किया गया था। हाँ, अरे वीडियो में है। ये लोग सनक गए हैं, मर्दानगी दिखाते हैं, क्योंकि ये क्रिमिनल को मार नहीं सकते, फटती है इनकी। छात्र बेचारा सबसे कमजोर है, इसलिए इन लोगों को मारने का प्रयास किया जा रहा है। जिस राज्य में बेटियों को पढ़ने का मौका दिया जाता है, उसी राज्य में उसी सरकार की पुलिस बेटियों को पेट पर मारती है और मर्द पुलिस वाला मारता है। तो निश्चित रूप से दर्द था, और इस दर्द के कारण मैं पहले पीएमसीएच गया और पीएमसीएच के बाद मैं यहाँ आया। अब आज की मार जो पुलिस के द्वारा मारी गई है वह बिल्कुल निहत्या और गांधीवादी तरीके से मारा गया है। अब हम लोग का हौसला बुलंद हुआ है, मजबूत हुआ है। अब एक ही परिस्थिति, एक ही डिमांड रह गई है कि किसी भी परिस्थिति में